बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक अच्छी और बड़ी डेवलपमेंट। तो नाजरीन, आज मैं आपको दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी चलने वाली ट्रेनों के बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं ये आपको बताता चलूँ कि नए मेरे चैनल पर आने वाले नाजरीन से मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। सब्सक्राइब करने का मकसद ये होता है कि यहाँ से ख़बर इस चैनल से सच्ची पक्की और नई मिलती है, और बेल को प्रेस करने से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, और इसी वजह से हमारी आवाज़ पक्की और ज़्यादा मजबूत होती है और आगे जाती है। इसी वजह से आपने ज़िशान PTI अच्छा पाकिस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि दुनिया के अंदर कितनी बड़ी ट्रेनें चलती हैं जिनके अंदर काफ़ी सामान को बआसानी पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले, जिसे मालगाड़ी ट्रेन या मुसाफिर ट्रेन भी कहा जाता है, तो इस पर मैं आपको आज बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक खतान जिसका नाम रियो टिंटो है, इसका एक अपना प्राइवेट ट्रेन है जिसे रियो टिंटो ट्रेन कहा जाता है। इसको चलाने के लिए मुसाफिर नहीं बल्कि वहाँ से सामान ले जाने आने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस रियो टिंटो ट्रेन की लंबाई को देखा जाए तो ये 2 किलोमीटर इसकी लंबाई बनती है, जिसकी वजह से ये रियो टिंटो को ऑस्ट्रेलिया का प्राइवेट रेलवे भी कहा जाता है, जिसका काम सिर्फ सामान को ले जाने आने के लिए इसे इस्तेमाल में लाया जाता है, और फिर इस से वहाँ का जो भी मटेरियल होता है रियो टिंटो खतान का, ये उसी के अंदर इस्तेमाल इसे किया जाता है। तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक और ट्रेन को भी वहाँ चलाया जाता है। इस ट्रेन की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये 7 किलोमीटर 290 मीटर इसकी लंबाई है। तो ये दुनिया की बहुत बड़ी लंबी ट्रेन है। ये एक वक्त में 82,000 मैट्रिक टन सामान को एक जगह से दूसरी जगह बआसानी पहुंचा देती है। इसमें तकरीबन 400 बोगियां लगी होती हैं। आप ये कहेंगे कि इतनी बड़ी ट्रेन लंबी के लिए इंजन को इस्तेमाल कैसे करते होंगे? तो इसी ट्रेन के लिए भी इंजन को तैयार भी नहीं किया गया। इस लंबी ट्रेन को चलाने के लिए 8 जनरल इलेक्ट्रिक डीजल लोकोमोटिव इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको चलाने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है, जो लगभग 10 घंटे सफ़र करने के बाद ट्रेन को उसके मुकाम तक पहुंचा देता है बआसानी। ये इतनी लंबी ट्रेन है, इसे आहिस्ता आहिस्ता चलाया जाता है ताकि कोई हादसा पेश ना आए, क्योंकि इतनी बड़ी लंबी ट्रेन को ज़्यादा स्पीड से नहीं चलाया जा सकता। तो इसे आहिस्ता आहिस्ता चलाया जाता है। अगर आप इसे देखने खड़े हो जाएं तो आप इसे देखते देखते थक जाएंगे। तो दुनिया की सबसे भारी रेलगाड़ी भी इसे कहा जाता है। अब आ जाते हैं यूरोपियन ट्रेन इलेक्ट्रिक सिटी। ये भी डीजल इस्तेमाल नहीं करती। इंजन तो जिसे अब भी भाप से चलाया जाता है। कभी कोयले पर चलने वाली ट्रेन की वजह से ये वहाँ के लोग सफ़र करने नहीं बल्कि इसे देखने जाते हैं। 2010 में वहाँ के लोगों ने इसे देखना पसंद किया कि इंजन से इतनी लंबी ट्रेन को कैसे ये खींचा जाता है। तो यही वजह है से इसके डिब्बे जोड़कर इसने अपनी लंबाई को इसकी देखा जाए तो वो 6 किलोमीटर इसने अपनी पूरी कर ली थी। ये ट्रेन का इंजन कोयले से चलने वाला इंजन था। आखिरकार इन्होंने भी अपना नाम बड़ी ट्रेन के अंदर शामिल कर लिया था, ये यूरोपियन लोगों ने। तो इसके बाद इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए साउथ अफ्रीका बड़े अरसे से काम कर रहा था, जिसने
फिर इसके ऊपर काम को बड़ी तेज़ी से शुरू कर रखा था क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड को तोड़ना था। तो आप सुनकर ये हैरान होंगे कि उसके बाद फिर बड़े अनथक मेहनत के बाद उस 9 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और बाद इमरजेंसी की सूरत में 4 डीजल इंजन का भी इस ट्रेन के अंदर इस्तेमाल किया गया था इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए। और इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए 7 साल का अरसा उन्हें लग गया था साउथ अफ्रीका को। इस ट्रेन की लंबाई तकरीबन 8 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। आप एक जगह से अगर रुकी हुई ट्रेन को देखना चाहते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह तक पैदल जाएं तो 2 घंटे आपको लग जाएंगे इस ट्रेन को देखने के लिए। तो अब बात करेंगे इंडियन रेलवे की, जिन्होंने कभी ऊपर गए, कभी नीचे गए, कभी उन्होंने प्रॉफिट कमाया, कभी लॉस में गए। तो इंडिया ने भी अपनी एक बड़ी 295 बोगियों को जोड़कर 5 इंजन की मदद से 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन बना डाली। इसे चलाने के लिए 5 इंजन जोड़कर इसे चलाया गया। वहाँ के लोग देखकर हैरान रह गए कि इंडिया के अंदर भी इतनी लंबी ट्रेन को चला दिया गया है और ये अब इंडिया के अंदर चल रही है और इंडिया को प्रॉफिटेबल के अंदर अब इसने चेंज करके रख दिया है। तो अब आते हैं आखिर में अपने मुल्क पाकिस्तान के ऊपर। हमारे पाकिस्तान ने भी एक लंबी मालगाड़ी को चलाने का फ़ैसला कर लिया है, जो 2500 फीट लंबी गाड़ी को इतनी इंतहाई ताकतवर इंजन GIU 40 के ज़रिए चलाया गया। ये 50 डिब्बों पर मुश्तमिल है। चलो अब पाकिस्तान की रेलवे भी जो पहले काफ़ी खसारे के अंदर चल रही थी, अब हमें प्रॉफिटेबल के अंदर ये जाना शुरू हो जाएगी क्योंकि 1 साल के अरसे में रेलवे ने बड़ा प्रॉफिट कमा कर दिया है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान ने भी थोड़ी सी लंबी ट्रेन को चलाना शुरू कर दिया है। हाल ही के पाकिस्तान की रेलवे पटरी को देखा जाए तो वो खस्ता हाल है। तो चलो हमारी भी ट्रेन अच्छी हालत में हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो हमारे पाकिस्तान ने भी अब थोड़ी लंबी ट्रेन को चलाना, मालगाड़ी को शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हम भी अब आगे जाना शुरू कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये था मेरा आज का एपिसोड। आपको अच्छा लगे तो आपने मेरे चैनल ज़ीशान PTI अच्छा पाकिस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अपने और अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखना है। अपने मेज़बान ज़ीशान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।